जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था। आज देखते हैं क्या बताना है आपको। नया टॉपिक है। क्या है? एक वर्ग आपको दिया गया है। वर्ग आपको दिया गया है कौन सा? ए, बी, सी और डी, और उसके अंदर एक ये अंतःवृत्त खींचा गया है। क्या है? अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का जो केंद्र है वो क्या है? ओ, और उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अब इसमें क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, जहाँ पर a इसकी एक भुजा है। उसके बाद क्या होता है? अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर या d स्क्वायर बटे 2। d क्या है? d आपका विकर्ण है, जहाँ d बराबर वर्ग का विकर्ण। उसके बाद हमें d भी पता होना चाहिए। d कैसे निकालेंगे? d होता है a इंटू रूट 2 या a c। a से c को हम मिलाएंगे तो विकर्ण आ जाएगा। उसके बाद क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है a जो भुजा होती है बटे 2। ये क्या होती है? ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे आपको त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवर्त बताया था, उसी प्रकार वर्ग का भी अंतःवृत्त और परिवर्त होता है। इसके बाद क्या आएगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? d बटे 2। d क्या है? d जहाँ विकर्ण है, या फिर a बटे रूट 2। a क्या है? a आपकी भुजा है जो अभी आपको बताया है, और r क्या होगी? ये आपकी परिवर्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी? परिवर्त की त्रिज्या होगी। अर्थात सेंटर आपका ओ ही रहेगा, और इससे आप इसके चारों तरफ एक वृत्त खींच सकते हैं। अब क्या है? स्मॉल आर अर्थात अंतःवृत्त की त्रिज्या, और कैपिटल आर अर्थात परिवर्त की त्रिज्या, दोनों में क्या अनुपात होता है, क्या क्या संबंध होता है, यह आपको बताना है। तो क्या होता है? स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर बराबर 1 अनुपात रूट 2। क्या? 1 अनुपात रूट 2। दूसरा क्या है? और कोई संबंध होता है क्या इनके बीच में? इनके बीच में और संबंध होता है इनके क्षेत्रफल का, अर्थात अंतःवृत्त का अक्षेत्रफल ए स्मॉल आर अनुपात परिवर्त का अक्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ इनर सर्किल रेशो एरिया ऑफ परिसर्किल कैपिटल आर। ये किसके बराबर होगा? इनका अनुपात होगा 1 अनुपात 2 के बराबर। आई बात समझ में? और क्या है कि किसी भी वर्ग में ये चीज़ें मान्य होती है। आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए गए हैं। अब इन्हीं से आधारित आपसे प्रश्न करवाए जाएंगे। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। क्या है? पहला प्रश्न दिया गया है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर अक्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? आपको क्या दिया गया है? परिमाप दिए गए। परिमाप से पहले क्या करेंगे? देखिए P1 क्या दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो A1 क्या होगी? 24 बटे 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। P2 क्या दिया गया है? P2 बराबर दिया गया है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर ये क्या होगा? तो A2 बराबर क्या होगा? 32 बटे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है कि तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो A1 स्क्वायर जमा A2 स्क्वायर बराबर A3 स्क्वायर, जो सबसे बड़ा वर्ग है। तो A3 स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर 6 का वर्ग जमा A2 स्क्वायर 8 का वर्ग। अब आप देखिए, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, जिसमें ट्रिपलेट क्या है आपका? 6 8 10 का ट्रिपलेट है।
तो यदि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का हमें योग निकालना है तो वो 10 होगा, लेकिन फिर भी हम इसको करके आपको बता देते हैं। 6 का वर्ग 34, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 बराबर 100। तो यहाँ से A3 स्क्वायर, क्या इनको स्क्वायर में लेंगे, क्षेत्रफल स्क्वायर में थोड़ा ही लिखा जाता है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब A3 क्या आया, A3 बराबर 100, और A3 क्या है, तो A3 का स्क्वायर बराबर 100 के आ गया, तो भुजा क्या होगी, A3 बराबर हो गई रूट में 100 अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो P3 अर्थात तीसरा जो वर्ग होगा उसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। पहले प्रश्न में इसने दोनों क्षेत्रफलों का योग किया था, इस प्रश्न में इसने दोनों क्षेत्रफलों का अंतर दिया है। तो निकालिए, P1 क्या होगा, 40 सेंटीमीटर, तो A1 बराबर 40/4 बराबर 10 सेंटीमीटर। P2 बराबर 32 सेंटीमीटर, तो A2 बराबर क्या होगा, 32/4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो A1 क्या होगा, 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 क्या होगा, 8 का स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो A3 होगा हमारा वो है A1 माइनस A2 बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A3 क्या होगी, रूट में 36 अर्थात 6 सेंटीमीटर, और P3 क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 4 गुणा 6 बराबर 6 24 सेंटीमीटर। इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना है। तो यदि किसी वर्ग का विकर्ण D दिया गया है, D1 बराबर 4√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A1 बराबर, आपको विकर्ण से एक क्षेत्रफल निकालना बताया था और विकर्ण से सीधा क्षेत्रफल निकलता है, तो वो क्या होता है, D1 स्क्वायर बटे 2 अर्थात 4√2 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16, √2 को 2 बटे 2, 2 से 2 बराबर 16। ये क्या है, A1। अब ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना हो, तो A2 क्या है, A2 D2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर इसका 2 गुना, 16 गुना 2, यही तो बात आएगी। 16 गुना 2, पहले वर्ग का 2 गुना, तभी तो 2 गुना होगा। तो D2 स्क्वायर बराबर 16 गुना 2 गुना 2, तो D2 बराबर रूट में 16 गुना 4 अर्थात 4 गुना 2 बराबर ये आ गया 8 सेंटीमीटर। इसने केवल विकर्ण पूछा है और हमने विकर्ण निकाल दिया है, तो विकर्ण कितना हो गया, A बराबर 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 3 गुना है। अब की बार ये 3 गुना पे बात कह रहा है, अर्थात D1 बराबर 8√2 सेंटीमीटर। तो A1 क्या होगा, D1 स्क्वायर बटे 2 बराबर 8√2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 8 8 64, और √2 को 2 और बटे 2, 2 से 2 बराबर 64। अब ये कह रहा है क्षेत्रफल पहले वर्ग का 3 गुना हो, अर्थात A2 बराबर 3 गुना A1। A1 कितना आया, 64, और 64 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 गुना 64। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसका विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए, विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है, D2 स्क्वायर बटे 2, 3 गुना 64। तो D2 को यहाँ रखिए और 3 गुना 2 गुना 64 को यहाँ रखिए, और जब D2 को आप निकालेंगे तो इधर का रूट हो जाएगा
3 दूनी 6, 6 गुना 64, और 64 आ जाएगा 8 बार √6, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब आपने पहले प्रश्न से और एक इस प्रश्न से एक बात आपकी समझ में आई है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है और दूसरे किसी वर्ग का विकर्ण पूछा गया है जिसमें क्षेत्रफल का आपस में अनुपात दिया गया हो, जैसे नोट करके आप लिख सकते हैं, क्या है नोट में, d√2, या √2 भी मत लिखिए, क्या है d√x। क्या होगा, ये नए वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग से गुना है। यदि नए वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का x गुना है, तो d क्या होगा, d बराबर नए वर्ग का विकर्ण होगा। क्या होगा, d बराबर, और d कौन सा, d आप यहाँ कैपिटल लीजिए क्योंकि स्मॉल d हमने वहाँ प्रयोग कर लिया है, कैपिटल d, और कैपिटल D किसके बराबर होगा, d बराबर d√x, और जहाँ पर छोटा d क्या है, छोटा d प्रीवियस वर्ग का विकर्ण है। जैसे इसी प्रश्न में लीजिए आप, ये छोटा d बराबर 8√2 हो गया। अब इससे ये कितने गुना था, 3 गुना था। इसी प्रश्न में लीजिए, इससे ये क्या गुना था, ये 3 गुना था। तो जो d आएगा वो d1 गुना √3 गुना है ना, तो √3 गुना, और d क्या है, d दे रखा है 8√2, तो गुना √3 बराबर 8√6। ये स्पेशल मेथड है, इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 1/2 है। तो d1 क्या है, 4√2 सेंटीमीटर, और नया क्या है, नया क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पुराना क्षेत्रफल। तो d निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो d बराबर d1 गुना, ये कितना गुना है, 1/2 का रूट। यही तो आपको बताया था पहले प्रश्न में, क्या बताया था, यह क्या बताया था, √3 गुना है, 3 गुना था तो उसको रूट में लेना था। वहाँ कितने गुना आया हमारा, वहाँ आया 1/2 गुना, तो उसको रूट में लेंगे। d1 क्या है, 4√2 है, तो 1/2 के रूट को क्या लेंगे, 1/√2, √2 से √2, ये होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वर्ग ए का विकर्ण a जमा b है, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। d1 बराबर a जमा b, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना पहले वर्ग का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। अब या तो आप इसको यहीं इसमें रख के कर लीजिए, या जो तरीका हमने बताया है उससे कीजिए। d बराबर d1 गुना, 2 गुना है ना, तो √2 से गुना करेंगे, तो a प्लस b इंटू √2, a प्लस b इंटू √2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √2a प्लस b। हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो जैसे हम करते हैं ऐसे कर देंगे। यहाँ रखिए, नए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, d²/2। पहले वाले का क्या है, 2 गुना क्षेत्रफल है, और पहले वाले का क्या आएगा, d1²/2। इस 2 से ये 2 चला गया, तो d² बराबर
2 गुना D1 क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, ये क्या आ गया, डी आ गया। 2 का वर्गमूल 2, ए प्लस बी का वर्ग है तो ए प्लस बी क्या आया, जो हमने यहाँ निकाला था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये याद रहे तो ऊपर वाले से कर लो, नहीं याद रहे तो डिटेल में कर लो, आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में एक वर्ग जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो। ए क्या है, 28 सेंटीमीटर, तो ये अंतःवृत्त है, इसकी त्रिज्या ये होगी, तो आर बराबर क्या होगा, a/2, अर्थात 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, या कुछ और होगी, यही होगी ना। अब क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या है, 28 गुना 28, वर्त का क्या है पाई, यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है, 14 गुना 14, 7 दूनी 14। आई बात समझ में। 28 गुना 28 माइनस 22, 14 दूनी 28, 28 कॉमन लो तो 28 माइनस 22 बच गया। 28 गुना ये क्या आया, 6, 6 ठो 48, 6 दूनी 12 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आप इसमें भी कुछ अलग से करना चाहते हैं तो एक स्पेशल चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं, देखिए क्या है वो। छायांकित भाग, यहाँ है वृत्त और यहाँ है वर्ग। ये केवल इसी स्थिति में मान्य है जब आपका एक वर्ग दिया हो और उसमें एक अंतःवृत्त खींचा हो और छायांकित भाग का पूछा हो, तो उनका क्षेत्रफल में क्या रेशो होता है, तो छायांकित भाग 3 होता है, वृत्त 11 होता है और वर्ग 14 होता है। अर्थात ये 14 बराबर 11 जमा 3 होता है, जो आपका केवल वर्ग में अंतःवृत्त के काम करेगा। यहाँ लिख लीजिए, जो केवल वर्ग में अंतःवृत्त होने पर ही लागू होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2.25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ। देखिए, जो हमने अभी आपको बताया उसे हम यहाँ लागू करेंगे। कैसे, ये ABCD है कोई, और ये यहाँ से यहाँ ये R है, ये O है। हमें कुछ नहीं दिया है, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया है। तो अभी क्या पढ़ा था हमने, छायांकित भाग, वृत्त और वर्ग, क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा, 3:11:14। प्रश्न अनुसार 3 बराबर 2.25, तो 1 बराबर कितना होगा, 3 7 21, 3 5 15। तो वर्त बराबर कितना हो गया, 11 गुणा 0.75, 11 5 55, 5 11 7 77 और 5 82, या कुछ और आएगा।
इतना ही आएगा ना। अरे बोलो भाई, बोलते नहीं हो। उसके बाद क्या है, स्क्वायर। 14 गुना 0.75, 14 पंजे 70, 7 14 7 98 और 7 105। तो ये क्या आया, ये आया आपका वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम एक ऑप्शन अपना नया बना लेते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। क्या आएगा, 8.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा क्या है 10.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आपकी समझ में आई कि हमें इस नियम को कैसे लगाना है। जो अभी लास्ट बताया आपको, ये 3 गुना है तो 3 गुना किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर। तो उसी का जब 1 का मान आ गया तो 11 का कितना होगा और 14 का कितना होगा, हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है प्रश्न में, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ए बी सी और डी, और ये क्या है 14 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये छायांकित भाग इस प्रकार का है कि ये कोई एक वृत्त है और आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का। अब आप देखिए, इस वर्ग के चारों कोनों पर एक एक 1/4 वृत्त खिंचा हुआ है। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। और एक जो वर्त होता है, एक जो कोई वर्त होता है, हम ये कोई वर्त ले ले और यदि इसका केंद्र है कोई केंद्र है इसका ये, तो केंद्र कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। अर्थात इन चारों को 1 2 3 और चारों वर्त को अगर हम जो चारों वर्तखंड है इनको एक जगह मिला दे तो एक नए वर्त का निर्माण होगा। चूंकि चारों वर्तखंडों को मिलाने से एक पूर्ण वर्त बनेगा, पूर्ण वर्त बनेगा। आई बात समझ में। तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 14/2 बराबर 7। तो अब ये कुछ इस प्रकार का नहीं होगा, ये इसके एक अंतर्वर्त नहीं होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम इसको डिटेल में कर देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का कितना होगा 14 गुना 14 माइनस, और एक वृत्त का कितना होगा पाई का मान 22/7 पाई r स्क्वायर। r कितना है 7 गुना 7, 7 से 7, 14 को 14 में गुना 196, 22 की 7 में गुना 100, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154। और जब 154 में से ये 2 आएगा और ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब देखिए, यदि हम इसमें जो अभी आपको लास्ट मेथड बताया है यदि उसको अप्लाई करें तो ये कैसे होगा, स्पेशल मेथड। क्या बताया आपको, छायांकित भाग, वृत्त और ये वर्ग 3, 11 और 14। अब हमें इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ग निकाल लो। वर्ग क्या दिया है 14 बराबर दिया है 14 गुना 14, 14 से 14 कट जाएगा तो 1 बराबर 14 आ गया। हमें क्या निकालना है छायांकित भाग, तो 3 गुना 1 का मान है 14, 14 थी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटेल में कीजिए या फिर शॉर्ट मेथड से कीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। नेक्स्ट, दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। P1 बराबर 40 सेंटीमीटर,
A1 बराबर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। P2 बराबर 24 सेंटीमीटर, A2 बराबर 6 चौक 24, 6 सेंटीमीटर। A3 क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, तो A1 माइनस A2 अर्थात 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 100 माइनस 36 बराबर 64। तो A3 क्या होगी, 64 का रूट अर्थात 8 सेंटीमीटर। ये क्या पूछ रहा है, तीसरे वर्ग का परिमाप। तो A3 बराबर, परिमाप A3 नहीं होता, परिमाप होता है P3 बराबर 4 गुणा 8, 4 8 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।